बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। श्रिंक रैप मॉडिफायर काम आता है जब कोई फ्लैट सरफेस किसी कर्व सरफेस के ऊपर परफेक्टली फिट करना चाह रहे हो, तब हम यूज़ करते हैं श्रिंक रैप मॉडिफायर। इसके लिए हमारे पास एक कर्व सरफेस का होना ज़रूरी है और एक फ्लैट सरफेस का। मैं कंट्रोल 5 प्रेस किया ताकि इसके ऊपर मॉडिफायर अप्लाई हो जाए और ये एक तरह से सफ़ियर बन जाए। साथ ही मैंने शिफ्ट ए प्रेस करके प्लेन ले लिया और इसको मैंने टैब प्रेस करके सब डिवाइड कर लिया ताकि जितनी ज्योमेट्री ज़्यादा होगी उतना बेहतर ये अपने आप को बेंड करेगा। टॉप व्यू से मैंने प्लेन को देखा, प्लेन छोटा होना चाहिए ताकि इसके जो कॉर्नर्स हैं, जो एजेस हैं, वो इस स्फीयर से बाहर ना जाएं। अब इस प्लेन को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो इस पे हम श्रिंक रैप मॉडिफायर अप्लाई करेंगे और इस पे यहाँ से जो टारगेट है क्यूब को लेंगे, स्फीयर को। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ से नीचे इसके ऊपर प्लेस हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं शेडिंग के इश्यूज, ये इसलिए है क्योंकि एक ही स्पेस में, 3D स्पेस में दो फेसेस लाई कर रहे हैं, दोनों एक ही पे, प्लेन के भी और इस स्फीयर के भी, दोनों एक जगह पे हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से शेडिंग इश्यूज आ रहे हैं। इसको हम हल कर सकते हैं यहाँ से ऑफसेट पे। अगर जरा सा भी थोड़ा नीचे या ऊपर करें तो ये आपके शेडिंग इश्यूज खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास है रैप मेथड। बाय डिफॉल्ट नियरेस्ट सरफेस पॉइंट पे होता है। इसमें यह होता है कि जो इसके वर्टिसेस हैं इस प्लेन के, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर। वो एज भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, वर्टेक्स भी हो सकता है। और अगर मैं इस क्यूब को रोटेट करूं तो वो सरफेस भी चेंज करेगा क्योंकि पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं। अगर या क्यूब को या प्लेन को किसी को भी रोटेट करूंगा तो उसके हिसाब से सरफेसेस अपने आप को बेंड करेगी क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट चेंज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट ये काम करता है कि जहाँ पे नॉर्मल लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो वहाँ पे ये अपने आप को प्लेस करता है। उसके लिए हमें देखिए, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट पे किया, जो प्लेन है वो अपनी जगह में वापस चला गया। तो इसके लिए हमें प्लेन को पकड़ के नीचे लाना पड़ता है और जैसे जैसे नीचे आता है तो वैसे वैसे ये अपने आप को बेंड करता रहता है क्योंकि जहाँ जहाँ पे हमने पहले पढ़ लिया नॉर्मल लाइंस क्या होती हैं, फेसेस की जहाँ जहाँ पे नॉर्मल लाइंस का इंटरेक्शन होता है वहाँ वहाँ पे वो अपने आप को बेंड करते हैं। अगर ऐसा कोई फेस ना हो तो ये वहां से जो वर्टेक्स है वो बेंड नहीं होते बल्कि अपनी जगह पर ही रहते हैं। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट है उसमें एक्सिस होते हैं। स्पेसिफिक एक्सिस में अगर आपने करना हो उसमें भी कर सकते हैं। ऑक्सिलरी टारगेट होता है कि अगर कोई और भी ऑब्जेक्ट इसके साथ हो, इसके अंदर मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे कोई सिलेंडर ले लेता हूँ और इसको रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ले आया, छोटा कर लिया मैंने साइज में इसको थोड़ा सा, और अब जब मैं प्लेन को प्रोजेक्ट करूंगा और ऑक्सिलरी में मैंने सिलेंडर सेलेक्ट कर लिया है, जी प्रेस किया मैंने, ये यहाँ पे ऐसे आया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूं तो ये उस सिलेंडर के ऊपर भी प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्ट के अंदर प्लेन वैसे ही बिहेव करता है जैसे ब्लैंकेट होते हैं ना बेड के ऊपर, तो वो उसी तरह से अपने आप को एक कपड़े की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो प्लेन आपको वैसा ही नजर आएगा। क्यों? इसकी वजह ऐसी है कि प्रोजेक्शन में ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। ये ऐसे काम करता है जैसे शेडो, ये एज अ शेडो प्रोजेक्ट करता है ज्योमेट्री को दूसरी सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास नियरेस्ट वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स साथ साथ होते हैं करीब करीब, उनके साथ अपने आप को बेंड करता है, एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से टारगेट नॉर्मल प्रोजेक्ट, और यहाँ पे जब मैं इसको प्लेस करता हूँ तो इसकी ये खासियत है कि जितना ये प्लेन करीब होगा इस स्फीयर के उतना ज्यादा प्रोजेक्ट होगा और जितना दूर होगा उतना कम प्रोजेक्ट होगा। उसकी वजह ये है कि अगर मैं टैब प्रेस करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो नॉर्मल लाइंस जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। अगर दूर हो तो बहुत कम स्पेस है जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा, लेकिन अगर करीब हो तो ज़्यादा स्पेस के साथ इंटरेक्ट करेगा नॉर्मल लाइंस के साथ। जिसकी वजह से जब हम प्लेन को सफ़ियर के करीब लेकर आते हैं, जी प्रेस किया मैंने और मैं ये करीब लेकर आ रहा हूँ तो वो ज़्यादा प्रोजेक्ट हो रहा है, और अगर दूर लेके जा रहा हूँ तो कम प्रोजेक्ट हो रहा है। श्रिंक रैप मॉडिफायर बेहतर काम कब करेगा? उसके लिए हम इस मैग्नेट को साथ यूज करेंगे। मैग्नेट क्या है? अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब ले लेता हूँ और इसको मैंने यहाँ से इस फेस को एक्सट्रूड कर दिया और यहाँ से इस फेस को, कंट्रोल 3 प्रेस किया मैंने, इसको सब डिवाइड कर लिया और इसको मैंने अप्लाई कर दिया। साथ में मैंने एक प्लेन ले लिया यहाँ से और उसको भी मैंने सब डिवाइड किया मल्टीपल टाइम्स और थोड़ा ऊपर लेके जाके इसको जो एजेस राउंडेड थोड़ा इसको छोटा कर लिया। अब ये जो मैग्नेट है ये वो काम करता है जो हम कंट्रोल से स्नैप करते थे। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करूँ तो ये इंक्रीमेंट्स में मूव करता है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस नहीं करता और इस मैग्नेट को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैंने ऑन किया और फिर मैं मूव करता हूँ
तो ये इंक्रीमेंट्स में मूव कर रहा है। इस मैग्नेट के साथ ये एक मेन्यू है, यहाँ पे हमने अभी लिखा हुआ है ये इंक्रीमेंट में चेक है, इस वजह से इंक्रीमेंट से मूव कर रहा था। तो इनके बाकी भी यूजेस है। हमने अभी फिलहाल यहाँ पे फेस प्रोजेक्ट और अलाइन रोटेशन टू टारगेट। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब जब प्लेन को पकड़ के इस दूसरी सरफेस के करीब लेके जाऊंगा तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है क्यूब के जो ये फेस है उसके साथ अपने आप को अलाइन कर लेगा। जहां जहां मैं लेके जाऊंगा वहां से उसके हिसाब से ये रोटेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे प्लेस करके इसे हम कर देंगे ऑफ, और यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर हम अप्लाई करेंगे श्रिंक रैप मॉडिफायर। यहाँ से इसको क्यूब को सिलेक्ट किया, यहाँ पे रैप मेथड है उसे मैंने किया प्रोजेक्ट G और डबल Z ताकि लोकल एक्सिस में मूव करे, तो यहाँ अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया। अब होता ये है कि यहाँ से अगर मैं मूव करता हूँ तो ये थोड़ा आप देख रहे हैं उस तरह से प्रोजेक्ट कर नहीं रहा प्रोजेक्ट मेथड में। तो इसका बेहतर हल ये है कि यहाँ से हम मॉडिफायर में प्रोजेक्ट मेथड को चेंज करें टारगेट नॉर्मल प्रोजेक्ट में और साथ में इसको ऑन कर दें। अब जब मैं इसे मूव करूंगा तो ये अपने आप को सही से प्रोजेक्ट कर लेगा। ये इसने प्रोजेक्ट कर लिया और फिर हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ से हम टैब प्रेस करके सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड आउटवर्ड करेंगे और मजीद हम इन पे काम कर सकते हैं और ये सरफेस इस तरह से प्रोजेक्ट हो जाती है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ज्योमेट्री है और उसकी थिकनेस ज्यादा हो तो उसको हम किस तरह से फिट कर सकते हैं किसी भी कर्व सरफेस के ऊपर। उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो है लैटिस के साथ हम यूज करेंगे। लैटिस को यूज करेंगे और इसको हम कर सकते हैं। टैब प्रेस किया मैंने, इसको सब डिवाइड कर लिया मैंने कुछ टाइम। अब यहाँ मेरे पास एक सरफेस है जिसपे कुछ डिटेल भी है और ये थोड़ी थिकनेस भी है और मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी कर्व सरफेस के ऊपर सही तरह से बैठ जाए। अब यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया मैंने, क्यूब ले लिया मैंने और सब डिवाइड कर दिया उसको और यहाँ से मैंने इसको अप्लाई किया। यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर श्रिंक रैप मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है जो कि सही नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस पॉइंट पर हम ले लेंगे शिफ्ट S प्रेस किया मैंने और कर्सर टू सिलेक्टेड, यहाँ पे कर्सर आ गया। शिफ्ट A प्रेस करके मैंने यहाँ पे ले लिया लैटिस। लैटिस का साइज जो है थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने और इतना बड़ा कि थोड़े थोड़े एजेस जो है कॉर्नर जो है वो इससे बाहर निकल आए। अब यहाँ पे जो लैटिस की प्रॉपर्टीज में मैंने यहाँ पे रेजोल्यूशन बढ़ाई एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस में जो Z एक्सिस है उसे मैंने सिर्फ 1 कर दिया और इस तरह से प्लेस किया कि बिल्कुल इसके साथ बॉटम में हो। इस ज्योमेट्री को सेट करके मैंने लैटिस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल P प्रेस करके ऑब्जेक्ट पे, ताकि जब मैं लैटिस को मूव करूं तो मेरा जो ये प्लेन है वो साथ मूव हो। उसके बाद अब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे मैंने मॉडिफायर ऐड किया लैटिस मॉडिफायर और लैटिस में मैंने जो लैटिस बनाया था इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जब मैं इस लैटिस को टैब करके एडिट करूंगा तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो साथ डिफॉर्म होगा। यहाँ से थोड़ी रेजोल्यूशन में इसकी और बढ़ा लेता हूँ। लैटिस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे श्रिंक रैप मॉडिफायर और यहाँ से हम ये मैंने लैटिस को सिलेक्ट किया और ऐड मॉडिफायर किया श्रिंक रैप और जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो मैं इस क्यूब को करूंगा। अब ये उसके पास उसके ऊपर जाके बैठ गया है। अगर मैं यहाँ पे टारगेट नॉर्मल प्रोजेक्ट करूँ तो जरा बेहतर तरीके से वो प्लेस हो जाता है और जहाँ पे जब मैं इसको मूव करना है अगर तो मैं लैटिस को सिलेक्ट करके G प्रेस करूंगा तो इसे हम मूव कर सकते हैं लेकिन डीफॉर्म कर रहा है। उसके लिए जो बेहतर तरीका है वो वही है जो हमने यहाँ पे पहले किया था, फेस प्रोजेक्ट अलाइन, और यहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे। अब जब इसे मूव करेंगे तो ज़रा बेहतर तरीके से प्लेस करेगा अपने आप को। तो ये तरीका है कि कोई सरफेस हो जिसमें ज़रा थिकनेस हो और उसके जो ज्योमेट्री है उसमें डिटेल हो, तो उसको अगर हमने प्लेस करना है तो लैटिस की हेल्प लेते हैं और इस तरह से करना है कि जो सबसे पहले लैटिस को हम पेरेंट बनाएंगे उस सरफेस का कि जहाँ जहाँ लैटिस मूव करे वो सरफेस भी जाए और उसके बाद हम लैटिस मॉडिफायर उस ऑब्जेक्ट उस सरफेस उस ज्योमेट्री के ऊपर लगाएंगे और जो श्रिंक रैप है वो लैटिस के ऊपर।